अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का एक कार्यक्रम शहर के रविंद्र भवन में आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मूक बधिर लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। लोकतंत्र में समान लोगों के साथ सहभागिता निभाने की बात को भी सांकेतिक भाषा में समझाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सीईओ उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को लेकर सामाजिक न्याय विभाग में पदस्थ जीएस यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मूक बधिर लोगों की सांकेतिक भाषा को समान लोग समझ सकें, इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लोकतंत्र में अपनी सहभागिता दर्ज करने को लेकर मूक बधिर लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का प्रोग्राम था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो डेफडम बच्चे होते हैं उनको हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनकी भाषा को कैसे समझें, तो वो अपनी बात बोलकर नहीं रख पाते हैं, तो अपने सांकेतिक रूप से वो अपनी भाषा को समझा पाते हैं। तो उसी के क्रम में हमने जैसे कि इन बच्चों को हम समाज के जो अन्य लोग थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। वो कुछ संस्थाओं के जैसे कि बुंदेलखंड बधिर संघ के कुछ लोग, उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पे आए, तो ऐसे सब लोग यहाँ पे इनवाइटेड थे। तो उन लोगों के लिए कि वो समाज के सामने अपनी बात कैसे रख पाए, और साथ ही यहाँ पे माननीय हमारे जो आदरणीय जिला सीईओ सर आए थे। तो हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि आगामी चुनाव अब आने वाले हैं, तो उसी में हमने जो बधिर लोग हैं, जो मूक बधिर लोग हैं, जो अपनी सांकेतिक भाषा के माध्यम से वो समझ पाते हैं, तो उनको हमने मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई सांकेतिक भाषा में कि वो इस लोकतंत्र में अपनी जो भागीदारी सामान्य लोगों की तरह ही अपनी समानता के साथ अपनी भागीदारी निभाएं और आने वाले जो चुनाव है उसमें अपना मत का वो प्रयोग करें। तो उनको सांकेतिक भाषा के माध्यम से ये संदेश दिया गया। और साथ ही हमने जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, तो नशा मुक्त भारत अभियान की भी बारे में इन बच्चों को बताया, इन लोगों को बताया, और साथ ही संस्थाओं के जो भी सदस्य थे उन लोगों को भी बताया। तो इसमें हमारा इनको नशा मुक्ति से संबंधित भी उनको संदेश दिया, और हमने उनको मतदान जागरूकता और मतदान करने के लिए भी उनको शपथ दिलाई। और साथ ही जो सामान्य लोगों को वो अपनी भाषाएं कैसे समझा सके, इसके लिए उनके साथ में जो इंटरप्रेटर आए थे, जो कि वो कुछ हमें संकेतों में समझा रहे थे, और उन संकेतों को वो कन्वर्ट करके हम तक बता रहे थे कि ये क्या बोलना चाहते हैं, जिससे कि अन्य जो लोग, समाज के जो लोग हैं, वो उसको समझ पाएँ कि जो अपनी बोल नहीं पा रहा है लेकिन वो वास्तविक में क्या हम तक मैसेज देना चाहता है, तो वो उसका मैसेज एक समाज तक पहुँचे। तो इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि इन लोगों की जो मुद्दे हैं, इन लोगों की जो बात है, एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझ पाए और उसको जान पाए, ताकि इन लोगों को आसानी से उन लोगों की सहायता की जा सके, और उन लोगों के विकास में, उनके समृद्धि में हम सामान्य लोग उनकी बात को समझकर, जानकर उनका हम सहयोग कर सकें।